हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 15 अप्रैल 2026 का जजमेंट इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है जो किन्नर समुदाय से रिलेटेड है। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें ये एक गोंडा जिले के एक किन्नर समुदाय से रिलेटेड एक व्यक्ति ने ये पिटीशन डाली थी कि क्यों ना ये हमारा पारंपरिक जो अधिकार है जो हम मतलब मांगते हैं बधाई के रूप में, वो यथावत ही रखा जाए और क्यों ना इसकी सीमा भी निर्धारित कर दी जाए। क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा था कि कारण ये था कि इस क्षेत्र का व्यक्ति कोई अगर आ जाता था तो अपनी बधाई वसूल करके चला जाता था और दूसरे क्षेत्र का आके वो भी लेके चला जाता था, तो इसमें डिस्प्यूट हो जाता था। इस संबंध में गोंडा जिले के एक किन्नर समुदाय से हैं जिनका नाम है रेखा देवी। तो उन्होंने पिटीशन डाली थी। तो इस पिटीशन की सुनवाई हुई। उसके बाद जब जजमेंट आया तो जज साहब ने जजमेंट पे इन चीज़ों पे मुख्य बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया और उन पे कहा कि जो कि ये जजमेंट आया था 15 अप्रैल को, उसमें ये बोला गया है कि ये बताइए कि पारंपरिक अगर कोई चीज़ है तो उसका जो है अधिकार हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो अधिकार संविधान में नहीं लिखा है। क्योंकि पारंपरिक ऐसी कई चीज़ें हैं जो पुरानी चली आ रही हैं, रूढ़ियों से चली आ रही, लेकिन वो गलत हैं अगर, तो उन्हें ज़रूरी नहीं कि उन्हें सुचारू रखा जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये चीज़ संविधान में मेंशन नहीं है, तो इसी कारण जो है हम नहीं इसमें कुछ भी मतलब अपना जजमेंट दे सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई थी कि क्षेत्र अधिकार की बात। तो क्षेत्र अधिकार तो उसमें बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुनवाई ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका जज साहब का कहना था। अब क्या है, यदि अगर कोई भी किन्नर समाज का व्यक्ति, चाहे वो घर घर जाकर बधाई मांग रहा हो, या फिर बहुत जगह देखा होगा कि ट्रेन में, बस में या ट्रैफिक सिग्नल पर भी बधाई मांगते हैं, और फिर मतलब कुछ लोग होते भी हैं किन्नर समाज से और कुछ बनकर भी आते हैं, तो लोगों को पैसेंजर को बहुत परेशान करते हैं। इस संबंध में भी इस ओर ध्यान दिया गया। अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी घटनाएं घटती हैं तो इसके बारे में भी एक रूलिंग तैयार कर दी गई, जो बीएनएस की धारा 308 में यदि कोई इस प्रकार की वसूली करेगा तो कहा जाएगा कि ये जबरन वसूली है, ना कि बधाई। बधाई का मतलब होता है कि कहीं जाकर जिस भी घर में ऐसा फंक्शन हुआ वहाँ पर आराम से अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो ठीक है। यदि जबरन कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि धारा 308 के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। तो इसमें समझाने का परिपथ ये था कि किसी प्रकार का भी कानूनी रूप से कोई भी ये ऐसा दायरा नहीं है कि नहीं इन्हें देना ही ज़रूरी है, बधाई देना ही ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, यदि जज साहब ने बोला कि यदि अगर आज ये हम करे दे रहे हैं, ठीक है, तो कल को क्लेम लोग करेंगे कि बधाई का भी एक क्लेम कि हमें नहीं दिया गया तो हम इसका भी क्लेम करेंगे। देखिए, बधाई कोई टैक्स नहीं है, जैसे रोड टैक्स हो गया या मकान टैक्स हो गया या किसी प्रकार का वाटर टैक्स, बिजली टैक्स, ये क्या है? ये एक रूलिंग है, इसमें टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं दे रहा तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बधाई किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। यदि आज इसे घोषित कर दिया जाएगा तो फिर कल को कई गैंग ऐसे इसमें सुचारू रूप से आएँगे और ये कहेंगे कि ठीक है, ये हम तुम पे क्लेम करे देना है। तो इसलिए इस फैसले को जज साहब ने इस प्रकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जबरन वसूली करता है तो उसके खिलाफ धारा 308 के तहत जबरन वसूली के तहत उस पे मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। तो ये सूचना आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।